जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया ने आकाश एनजी मतलब आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बना ली है। और उसने कहा था, डीआरडीओ ने कहा था कि हम कुछ ही दिनों में इसका टेस्ट करेंगे, और वो टेस्ट हो चुका है। अभी अभी डीआरडीओ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट आई है कि उन्होंने भुवनेश्वर में सी साइड एरिया पे आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का टेस्ट किया है। और सोचिए क्या, ये टेस्ट जो है वो 100% सक्सेसफुल रहा है। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि दुनिया फिर से सदमे में है। तो अब इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों, पहले तो हम ये जानते हैं कि आकाश एनजी मिसाइल है क्या। तो देखिए, आकाश एक सैम मिसाइल है। सैम मतलब सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। और डीआरडीओ ने कहा था कि हम इस मिसाइल को ऐसे बनाएंगे कि ये किसी एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर सके और किसी फ्लाइंग मिसाइल को भी टारगेट कर सके, मतलब दोनों को। पहली जो आकाश मिसाइल बनी थी वो 2014 के आसपास बनी थी, जिसको बीडीएल भारत डायनामिक लिमिटेड ने बनाया था। पर अभी जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, इसे डीआरडीओ ने बनाया है नेक्स्ट जनरेशन। तो अब जानते हैं आकाश मिसाइल की कुछ खासियत, क्यों ये दुनिया की सबसे खतरनाक लो रेंज वाली मिसाइल है। मतलब लो रेंज से आप ये मत समझिएगा कि ये बाकी सब मिसाइलों के सिस्टम के कंपैरिजन में कमज़ोर है। S-400 उससे हम इसका कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मीडियम रेंज मिसाइल है, ये लो रेंज मिसाइल है। अगर S-400 का जो मतलब है, अगर उसका कोई लो रेंज मिसाइल का सिस्टम रहता तो वो उससे आकाश मिसाइल बहुत अच्छी रहती। आकाश एनजी मिसाइल ये दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइल सिस्टम में शामिल हो चुकी है, आकाश एनजी मिसाइल। इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, पहली बात तो जो इसकी स्पीड है वो होगी 3.5 मैक। समझ सकते हैं आप लोग, सुपरसोनिक स्पीड होगी इसकी, सुपरसोनिक स्पीड। और डीआरडीओ ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि ये जो आसमान में हाई एंड मैन्योरिंग ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब मैन्योरिंग ऑब्जेक्ट का मतलब आप ऐसे समझिए, जो आसमान में चलते चलते खुद अपना मतलब एंगल और इंसिडेंट एंगल और डायरेक्शन बदल सकते हैं पीछे से मिसाइल को चकमा देने के लिए। तो ये मिसाइल उन सबको मारने के लिए खासकर बनाई गई है। और ये जो लो रेंज में चलेंगे, लो रेंज का मतलब जैसे कि रडार को धोखा देने के लिए कई सारे मिसाइल्स जो छोड़े जाते हैं एयरक्राफ्ट से, वो लो आरसीएस पे छोड़े जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आरसीएस का क्या मतलब है। आरसीएस का मतलब यहाँ पे रडार क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब जानते हैं रडार क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। तो दोस्तों, रडार क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है कि अगर जो रडार होते हैं वो ऊंचाई पे तो अच्छे से पकड़ लेते हैं, पर अगर आप नीचे जाएंगे तो वो कोन के शेप के रहते हैं। जो उनकी वेव्स निकलती हैं वो कोन की तरह निकलती है। तो देखिए, जो कोन का ऊपर वाला हिस्सा रहता है, आप उसको समझ लीजिए कि वो मतलब हाइट पर हैं। तो जितना ज़्यादा हाइट रहती है उतनी ज़्यादा कोन का ऊपर वाला हिस्सा कवर कर लेता है वो एरोप्लेन या मिसाइल को। पर जैसे ही आप कोन के नीचे वाले हिस्से पे आएंगे तो वो पॉइंटेड हो जाता है, मतलब उसका एरिया बहुत कम हो जाता है। तो ये रडार क्रॉस सेक्शन एरिया में भी जो एकदम नीचे वाले पॉइंट पे भी आएंगे, जो सतह से हमारे सरफेस से एकदम पास भी चलेंगे एयरक्राफ्ट या मिसाइल, ये उनको भी पकड़ के टारगेट कर सकती है। और डीआरडीओ ने कहा है कि इसको दो चीज़ के लिए डेफिनेटली मतलब सोच के इसका टेस्ट किया गया था। एक पहली चीज़, जो आसमान में मैन्योरिंग ऑब्जेक्ट उड़ते हैं, जो खुद से अपना रास्ता पाथ बदल लेते हैं, एंगल बदल लेते हैं। और दूसरा, जो आरसीएस सेक्शन में रहते हैं, मतलब रडार क्रॉस सेक्शन एरिया में रहते हैं, उन लोग को भी मार देंगे। और सच बता रहे हैं, ये मिसाइल अब तक की बेस्ट मिसाइल होने वाली है। और डीआरडीओ ने कहा है कि इससे हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलने वाला है। और वो छोड़िए आप, 9 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इसको ख़रीदने के लिए। और डीआरडीओ ने इसका एक्सपोर्ट जो प्राइस है वो भी तय कर लिया, $5 बिलियन। और जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस मिसाइल है वो मतलब किसी भी मोबिलिटी ऑब्जेक्ट से, मतलब जो
ट्रक, मिलिट्री ट्रक हो गई या मोबिलिटी ऑब्जेक्ट्स हो गई, जो लॉन्चर हो गए, उनसे आराम से आप उसे बदल सकते हैं। मतलब ज़्यादा भारी नहीं है, इसको बदलना बहुत मोबाइल है, मतलब बहुत सिंपल इसको बदल सकते हैं। इसमें 4 लॉन्चर होते हैं, जिसमें एक लॉन्चर में 3-3 मिसाइल होती है। मतलब आप समझ लीजिए एक बार में 12 मिसाइल, 4 3 जा 12। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में अभी इतना ही। मैं अभी इसके ऊपर जो अपडेट आएगी मैं उसको लेके आता हूँ। जय हिंद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।